प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है प्रभासिन पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज अगर मान लीजिए भगवान का हम नाम जप कर रहे हैं और धन चाह रहे हैं तो धन क्या बिजनेस करना पड़ेगा या कोई काम पर रास्ते में मिल जाएगा या स्वयं भगवान आकर दे के जाएंगे? मतलब ये सब चीज़ कैसे प्राप्त होता है, भगवान जो कृपा करते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, भगवान के पास बहुत सारे उपाय है धन देने का, चाहे कुछ भी देने का, जस देने का हो, धन देने का हो, आशीर्वाद देने का हो, कोई संसार में जो है प्रतिष्ठा देने का हो, कोई भी संसार का चीज़ देने का हो, उनके पास कोई एक ही उपाय नहीं है। जैसे आजकल किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, किसी को देना है, तो आपके पास भी बहुत उपाय है। एक तो उनके पास जा कर के कैश दे दीजिए, दूसरा है उनका ये है मोबाइल नंबर लेकर के गूगल पे में भेज दीजिए, तीसरा है उनका QR कोड लेकर भेज दीजिए, चौथा है उनका बैंक का अकाउंट नंबर लेकर के भी भेज दीजिए, और पांचवा है चेक में जो है पैसा भेज के दस्तखत करके उनको दे दीजिए। किसी के हाथ में जो है आप पैसा कैश दे कर उनके पास भेज दीजिए, जाओ भाई दे के आओ। ऐसे कितने उपाय आजकल इस संसार में भी पैसा देने का है। तो ऐसे भगवान के पास तो लाखों उपाय है। अगर आप मान लीजिए भगवान का नाम जप कर रहे हैं, रात दिन भगवान से धन चाह रहे हैं कि उनसे कोई संत से मुलाकात चाह रहे हैं कि और कुछ जस चाह रहे हैं, प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, बीमारी ठीक होना चाह रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, अगर आप नाम जप रात दिन अनवरत जप कर रहे हैं, अब भगवान प्रसन्न हो गए आपके भक्ति से, नाम जप से, तो फिर आपको जो है धन अगर देना चाहेंगे तो स्वयं भगवान जो है आकर भी दे सकते हैं। अरे भाई, कोई ना कोई रूप धारण करके, सेठ का रूप धारण करके आकर केस तुम्हारे घर में आकर बैग की सूटकेस से रख के चले जाएंगे। इसमें खोलते ही देखेंगे हीरा लीला मोती माणिक भरे हुए हैं या तो केस भरे हुए हैं। नहीं तो कोई अपने पार्षद है, किसको भेज सकते हैं, जाओ भाई इनको सेठ बन के जाओ, उनको दे के रास्ते में जाते समय भी मिल सकता है। कोई ये है बहुत बड़ा करोड़पति अंबानी अड्डानी जैसे बड़े सेठ जो हजार हजार करोड़ की संपत्ति लेकर बैठे, उनको सपनों के माध्यम से आकर कह दे कि हमारा को भक्त है, उनको जाकर 10,000 करोड़ या 1,000 करोड़ या 100 करोड़ दे के आ जाओ। तो बहुत सारे उपाय भगवान के पास है। देखिए जैसे नरसिंह मेहता के बारे में मैं ही बताता हूँ। गुजरात के भक्त हुए नरसिंह मेहता, जब वो भाई भाभी ने घर से निकाल दिया, भगवान का भक्ति में डूबे, भगवान प्रसन्न हुए। अकेले अकेले भटक रहे थे, कोई खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, ऐसे ही भटक रहे थे। तो भगवान ने ये है कृष्ण ने उद्धव को भेजा अपने गोलोक वैकुंठ से, जाओ उनके लिए सब व्यवस्था करके आओ। तो उद्धव जी आए, सब सेठ के वेश धारण करके नरसिंह मेहता के लिए बड़ा जमीन खरीद लिया। भाई सोना चांदी हीरा लीला मोती माणिक तो क्या उनको भगवान को बोला, मैंने इतना बड़ा हीरा अगर मिल जाए तो 1,000 करोड़ होगा। तो आकर के जो है अपने सेठ बन के सब व्यवस्था करके जमीन खरीद लिया, आश्रम बना लिया, सब व्यवस्था करके जैसे जैसे होना चाहिए सब करके चल दिए। जब पांडवों को जो है भगवान को जो है हस्तिनापुर से निकाल लिया धृतराष्ट्र, खंड प्रस्थ दे दिया, जंगल पहाड़ बंजर जमीन, तो भगवान ने जो है इंद्र को आदेश दिया, जाओ बढ़िया से वहाँ बारिश कराओ, बढ़िया खेती हो गया। वहाँ पर विश्वकर्मा को आदेश दिए, जाओ दिव्य महल बना दो। विश्वकर्मा अगर दिव्य महल बना दिया। भगवान की क्या है, उनके सर्वशक्तिमान कुछ भी कर सकते हैं। सुदामा को देना हो तो तुरंत विश्वकर्मा को कह दिया, जाओ दिव्य द्वारिका जैसे ही वहाँ पर उनका पूरा गांव की बना दो। हीरा लीला मोती माणिक का बद्र जो भर दिया उनके घर में। तो कहने का मतलब ये, जैसे सुग्रीव को जो है बाली को मार कर राज दे दिया,
रावण को मार के लंका दे दिया विभीषण को। ऐसे ही भाई तुमको अगर देना चाहे तो कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसका कोई आगे पीछे नहीं हो, अब करोड़ों संपत्ति लेकर बैठा हो, वो मर गया, अचानक जाते समय उसका बुद्धि से भगवान कर देंगे, तुम्हारा नाम लिख कर चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उपाय है। संपत्ति भगवान देना हो तो कुछ भी रास्ते में दे सकते हैं। आपको अगर कोई संत साधु महात्मा आप चाहते दर्शन मेरे को दे, हनुमान जी दर्शन दे, व्यास जी दर्शन दे, वशिष्ठ दर्शन दे, बड़े बड़े संत का, तो आप बैठे रहो खाली राम नाम जपो, अपने आपके पास में सब मिल जाएंगे। तुलसीदास जी जब राम राम जप कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, उनसे व्यास मिले, भूषण जी मिले, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ऐसे मिलने के लिए आते थे उनसे। जब व्यक्ति राम नाम जप करने लगता है, पूरा उसमें डूब जाता है भगवान की भक्ति में, तो उनसे मिलने के लिए अपने आप ही बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा अपने आप आते हैं। स्वयं लक्ष्मी माता मिलने आती है, सरस्वती मिलने आती, देवताएं मिलने आते। खाली एक ही चीज पकड़ देने का बस, राम 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 राम। कोई एक ही चीज से सब देवता, सब देवी, समस्त संसार का सब कुछ खींच के चलाएगा। क्योंकि ना जब भगवान स्वयं जो है खींच के चले आते हैं, राम नाम जपने वाले के पास में स्वयं भगवान जब खींच के चले आते हैं, राम नाम से भी राम का नाम बड़ा है, तो फिर जो स्वयं भगवान चले आते, बाकी तो साधारण देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा इसको कहने की जरूरत नहीं है। जैसे छोटी सी बात बताऊँ, आप लोग को मालूम पड़े कोई अयोध्या वृंदावन में कहाँ पर कोई अच्छा साधु संत महात्मा है जो कि अच्छा बताते हैं, या कोई सिद्धि उनके पास आ गया, तो भले ही कुछ हो न हो, झूठों मूठों में सुन के लोग कितना भीड़ लगाते हैं। ये बागेश्वर धाम वाला कुछ नहीं, झूठों मूठों में पर्ची फर्जी झूठा वो निकाल कितना भीड़ लगाता था वहाँ। अब धीरे 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 उसका खत्म हो रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपना थोड़ा मोड़ा कुछ ऐसे जप करके थोड़ा सा ऐसे प्रभाव दिखा देते, तो मिलने के लिए लाखों लोग जाते हैं। ऐसे ही जब सत्य में कोई भक्त प्रकट हो जाएगा, जिनके पास सब प्रकार से भगवान की कृपा है, तो पूर्ण रूप में हो, सब प्रकार का उनके पास शक्ति हो, भक्ति में डूबा हो, ऐसे कोई मीरा कबीर तुलसी ऐसा अगर हो जाए, तो फिर तो क्या कहना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा देवता संत साधु सब मिलने आएंगे। धन जो चीज चाहेगा उनको सब कुछ वहाँ बैठे बैठे अपने प्राप्त होने लगेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जो भी नाम जापक है, रुचि है, विश्वास करने वाले हैं, उनको केवल बस एक ही चीज़ पकड़ लेने का, राम 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 राम, बस 24 घंटा चालू रहे। जैसे कोई मशीन आप लगा देते हैं मंत्र जप का, वो जब तक उसको बंद नहीं करेंगे वो अपना मंत्र जपता रहता है। ऐसे ही इसी मुँह को, जीवा को जो मशीन बना देने का, ज़्यादा लोग से मिलना जुलना सब बंद कर देने का। हाँ, कोई खास नैमी प्रेमी हो जहाँ पर जो भक्ति टाइप का हो, कोई ऐसे एक दो ऐसे अपना रखने का बस, जिससे बहुत ज़रूरी काम हो, सेवा हो, ऐसे अपना इसको जानते हो बढ़िया से, ऐसे नैमी प्रेम कोई भक्त है कि दो रहे बस। बाकी सबको धीरे 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 हटा करके अपना भगवान का नाम जप में जो है रात दिन लगे रहने का। ज़्यादा लोग से मिलोगे जुलेंगे, ज़्यादा लोग तुमसे मिलने जुलने आएंगे, तो ये बातचीत करते हुए इधर उधर करते सब टाइम बेकार जाएगा। इसलिए लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना, ज़्यादा ये सब दुनियादारी में न रह करके केवल भगवान का नाम रात दिन जो है जप करें, मेरे एकदम मशीन की तरह देखेंगे। उसी यही नाम जप से ही आपको संसार का हर एक चीज़ घर बैठे बैठे जो चाहो, जो इच्छा करिए मनमाही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, जो मन में इच्छा करेंगे वो चीज़ है प्रभु की कृपा से अपना आप सामने आएगा। प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, दुर्लभ कुछ भी नहीं दुनिया का प्रस्तुत। हरिनाम में एक ऐसा चीज़ है। इसलिए पहले राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। और ये कलयुग में तो हर एक कामना को पूरा करने वाला नाम काम तरु राम को, राम नाम कली काल कराला, सुमिरत समन सकल जापता। नाम काम तलु कार्त कराला, सुमिरत समन सकल जाप।
जगह जाला। काम तरु है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जो देश स्वर्ग में रहता है, कल्प वृक्ष नाम वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके जो भी सोचेंगे वो सामने वो प्रकट हो जाएगा। काम धनु गाय, जैसे वशिष्ठ जी के पास था, जमदग्नि के पास था, जो सोचते थे वो अपना आप ही वो प्रकट हो जाते थे। ऐसे ही ये राम नाम कलयुग में काम धनु है। लेकिन ऐसे नहीं कि सुबह थोड़ा शाम थोड़ा जप लिया तो इसमें काम धनु हो जाएगा। आपको अनवरत जो है चलते फिरते उड़ते बैठते फिरते हर दम हर पल उसमें जब लगे रहेंगे, अपने आप ही तुम्हारा हर एक इच्छा हर एक चीज़ अपने आप ही वो पूरा करेगा। हाँ, इसलिए केवल नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए, नाम पकड़ लीजिए, सब अपने आप आ जाएगा। जय श्री राम।